हेलो गाइस, कैसे हो। मैं नंदू सिंह। आज हम हिंदी व्याकरण में शुद्ध वर्तनी का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 अपन ने पहले पढ़ लिया है, पार्ट 1। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और किसका पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण में शुद्ध वर्तनी का। देखिए, अशुद्ध और शुद्ध में पहले पार्ट में हमने अध्ययन किया। आज हम फिर एक संपूर्ण विश्लेषण के साथ में अध्ययन करेंगे। और जो नए साथी चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। देखिए, शुद्ध वर्तनी को लेकर के जो रीट है, पटवार है, सीटेट है, पीएसआई है, एसआई है, एलडीसी है, सब में इसको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। तो चाहे संधि ज्ञान हो, संधि ज्ञान से संबंधित पूछ लेते हैं, कभी समाज से संबंधित शुद्धि, यानी इससे लेकर के सवाल आते हैं, चाहे उपसर्ग प्रत्यय को लेकर के भी कैसे भी हो। तो हम अध्ययन करते हैं। आइए एक संपूर्ण विश्लेषण के साथ में सटीक अध्ययन करते हैं। देखिए, पहले जो यहाँ अशुद्ध की पंक्ति है, ये शुद्ध की है। अशुद्ध को आप इससे भी लिख सकते हैं अपन, ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या नीचे भी इसी प्रकार से शुद्ध ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी। तो एक ही बात है, कोई इसमें फर्क नहीं है। पहला देखिए, सविनय पूर्वक, सविनय पूर्वक, ये गलत है। या तो आप लिखिए सविनय। सविनय का अर्थ है विनम्रता के साथ में, सविनय यानी विनम्रता के साथ में। या फिर सविनय नहीं लिखते हैं तो आप विनय पूर्वक लिख सकते हैं, विनय पूर्वक, ठीक है। विनय पूर्वक का अर्थ भी ये हुआ कि विनम्रता के साथ में, विनय के साथ में। लेकिन आपने स भी लगा दिया, ठीक है, और स विनय, या स भी लगा दिया, विनय के स भी लगा दिया और पूर्वक भी लिख दिया अंत में, तो ये गलत है। या तो आप स लगाइए या फिर पूर्वक लिखिए, बात एक ही है दोनों में। तो ये सविनय पूर्वक ऐसे नहीं लिखा जाता, गलत है। ऐसे तिलांजलि, तिलांजलि को लेकर के तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, काफ़ी गलतियां करते हैं। तिलांजलि में क्या गलती, देखिए आप, तिलांजलि में देखिए यहाँ अंजलि है, तिल अंजलि, तिलों की अंजलि, तिल अंजलि, ये ली बड़ी नहीं आएगी, ये ली है ना, ये छोटी आएगी, एक ही मात्रा छोटी आएगी। तो ये होता है अंजलि। अंजलि कहते हैं अंजलि भर, अंजलि लेकर के पानी के लेकर के अंजलि में। तो अंजलि, अंजलि ली यहाँ छोटी आएगी, जबकि देखिए यहाँ क्या लिखा, बड़ी। तो तिल प्लस अंजलि होता है, तो ये होगा तिल प्लस अंजलि, दीर्घ संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि है, ये ली बड़ी नहीं आएगी। देखिए, जैसे अरावली लिखना हो आपको, अरावली, तो अवली में तो ली बड़ा आता है। देखिए अवली, अर प्लस अवली, ली यहाँ बड़ा है, ई की मात्रा बड़ी। लेकिन अंजलि लिखना हो आपको तो ली की मात्रा यहाँ छोटी लिखनी है। तो ये अंजलि और ली में ये अंतर है, अवली और अंजलि में, ठीक है। फिर है पत्नी। देखिए पत्नी, नी यहाँ छोटी दे रखी है और पति में ती बड़ा दे रखा है। देखिए, मैंने वीडियो जो शुद्ध वर्तनी का पार्ट प्रथम था उसमें भी अपन ने अध्ययन किया था कि चाहे श्रीमती लिखना हो, चाहे वधू लिखना हो या बहू लिखना हो, सब में देखिए श्रीमती में ती बड़ा है, वधू में ऊ बड़ा है। तो पत्नी, पत्नी भी तो महिला है, तो फिर उसमें नी छोटा कैसे आएगा, पत्नी नी बड़ा आएगा, पत्नी बड़ी होती है। और पति में ती छोटा आता है, तो पति ती, ये पी ती छोटा आएगा, पति में ती छोटा आएगा। यानी ये आप याद कैसे करेंगे कि पत्नी बड़ी है तो नी बड़ा है, ठीक है। और पति छोटा ही रहता है, पति पता ही है आपको, तो पति में ती छोटा है तो ती ये छोटा आ गया। वैसे इसको अपन याद कर सकते हैं। फिर है रचयिता। रचयिता नहीं होता मित्रों, रचयिता। देखिए, आप शुद्ध उच्चारण करना शुरू कर दो, अपने आप गलतियां जो करते हैं हम सुधर जाएगी। रचयिता, रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता, ठीक है। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी नहीं होता। देखिए, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी नहीं होता है, प्रियदर्शी होता है। देखिए, एक तो अपन ने कल पढ़ा था, जो पार्ट प्रथम में पढ़ा था अपन ने, कि प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी नहीं, प्रदर्शनी। देखिए, शब्द प्रदर्शन शब्द से प्रदर्शनी बना, तो प्रदर्शनी तो ऐसे लिखेंगे
लेकिन प्रियदर्शनी नहीं, प्रियदर्शिनी, दर्शिनी होगा, ये होगा प्रियदर्शिनी। गीतावली, ये गीतावली का फिर देखिए गीतावली, ली छोटा, अवली में मैंने अभी बताया था ली बड़ा आता है, ओ तो ये गीतावली, ये ली बड़ा है, या ये सही हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। तो ये देखिए संधि करके अपन याद कर सकते हैं, गीत प्लस अवली, जैसे अरावली में ली बड़ा आता है ना, तो यहाँ देखिए ली बड़ा, गीत अवली, ए और ए मिलके क्या हुआ आ, तो गीतावली क्या बन गया, गीतावली, ठीक है। फिर देखिए यहाँ अंधेरा, अंधेरा में एक बिंदी नहीं है, चंद्र बिंदु आता है, ठीक है ना, चंद्रमा के बिना क्या अंधेरा रहता है, तो चंद्र बिंदु याद रखना है। हानि, हानि में नी छोटा आता है, यह हानि छोटी, ठीक है, हानि छोटी सही है, बड़ी हानि काम की नहीं है। अब देखिए यहाँ ये ऊ को लेकर के, ये पूरे के पूरे अशुद्ध की लाइन है, ये पूरे के पूरे अशुद्ध, और ये इधर वाले पूरे के पूरे शुद्ध है। देखिए उर्मी, उर्मी में ऊ बड़ा आएगा, दीर्घ आएगा, ऊर्ध्व में ऊ दीर्घ आएगा, उरु में लघु है यहाँ ऊ, तो दीर्घ उरु होगा, ऊहापो में ऊ दीर्घ होगा, उष्मा में ऊ बड़ा होगा, उत्सा। अब यहाँ देखिए उत्साह को लेकर के, यहाँ हमने देखिए सब ये ऊ देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये ऊहापो को देखिए, उष्मा का देखिए, सब में दीर्घ ऊ है। लेकिन उत्साह को लेकर के थोड़ा आपको अलग याद रखना, एक अलग से याद रख लेना कि उत्साह कैसे लिखते हैं, ये शुद्ध है उत्साह, ये उत्साह शुद्ध है। और यदि इसके अपने यूं ये लगा दिया, देखिए ये लगा दिया तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। उत्साह का ध्यान रखना है, ऊ लघु ऊ आएगा, ऋस्व ऊ आएगा, और बाकी में सब में दीर्घ ऊ आएगा, ऊ बड़ा आएगा, सब में दीर्घ ऊ आएगा। तो याद कर सकते हैं, उत्साह को अलग से याद कर लेना, ठीक है। ऐसे देखिए आप फिर यहाँ चलते हैं अपन, रचयिता हो गया उद्घाटन, ये देखिए आप उद्घाटन, द के हलंत, उद्घाटन, देखिए यहाँ देखे हलंत उद्घाटन, ऊ बड़ा है, ये ऊ बड़ा नहीं है, ऊ छोटा आएगा, उद और देखे हलंत भी आएगा, उद्घाटन। उद्गार में देखे हलंत नहीं है, यहाँ देखिए देखे हलंत नहीं है, तो ये देखे हलंत है यहाँ, उद्गार देखे हलंत। उद्दंड, उद्दंड देखे ऐसे नहीं होता, दो दे आते हैं, एक देखे हलंत, एक बिना हलंत का, तो उद्दंड ऐसे लिखेंगे। फिर देखिए दरअसल में, देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, दरअसल में लिखना गलत है, या तो लिखिए दरअसल, ये भी सही है, या फिर असल में, असल में ये, या फिर दरअसल, लेकिन दरअसल में लिखना गलत है। रात्रि, रात्रि में देख त्री छोटा है, रात्रि छोटी है। मूर्ति में ती छोटा, मूर्ति, ठीक है। ऐसे अपन यहाँ भी देखते हैं, यहाँ देखिए आप वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि, देखिए इससे संबंधित बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। वाल्मीकि, मी बड़ा की छोटा आता है, यहाँ की बड़ा कर दिया, तो ये गलत है, ये सही हो गया। इकाई देखिए, इकाई को लेकर के देखिए आप, इकाई में पहला जो ई है ये लघु ई आता है, अंत वाला दीर्घ ई आता है, यानी पहले वाला ई छोटा, फिर आगे वाला बड़ा। लेकिन यदि इस इकाई को देखिए, ये इकाई लिखा है, ये सही है, ठीक है, लेकिन इसको हम यदि बहुवचन बनाएंगे तो ये ई भी हट जाएगा, ऊपर जो ये ई मात्रा नहीं, ये मात्रा हट जाएगी, और ये हो जाएगा इकाइयाँ, ये रूप हो जाएगा इसका, इकाइयाँ, ठीक है। फिर देखिए बीमार, बीमार में बी बड़ा आता है, बीमारी, बड़ी बीमारी खराब है। परीक्षा में री बड़ा, परीक्षा में। दवाइयाँ, देखिए दवाइयों को लेकर के बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। दवाइयों में देखिए आप कि यहाँ ई की मात्रा नहीं आती, ये सही है, ये गलत है, या ई बड़ा है, या ई की मात्रा छोटी ई है, या बड़ा ई है, तो दवाइयाँ ये सही है, करेक्ट है। ये दुकानों के ऊपर देखिए ये लिखा होता है, जो गलत है, दवाइयाँ, ठीक है, क्योंकि मूल शब्द दवा है, ठीक है, और दवा से बहुवचन बना दवाइयाँ, ठीक है, तो ई छोटा याद रखना है। ऐसे इकाइयों का भी हमने अभी भी पढ़ा है, इकाइयाँ ऐसे गलत है, इकाइयाँ होता है ऐसे, ई छोटा दोनों ही है ना, और केवल इकाई लिखना हो तभी हमने देखा ये लिखा हुआ है, ये इकाई। फिर देखिए अधोपतन,
अधोपतन नहीं, अधः पतन, अधः पतन, अधः पतन। ये देखिए अपवाद है, अधोपतन को लेकर के बहुत गलतियां करते हैं। अधोपतन अशुद्ध है, इसका सही रूप अधः पतन ही होगा, अधः पतन। जैसे मनोकामना गलत है, सही होगा मन है कामना, मन है कामना। ये कई बार टीचर भर्ती परीक्षा में पूछा है। मनोकामना जो लिखते हैं हम वो गलत है, ये जो मनोकामना लिखते हैं इस प्रकार से ये गलत है, ठीक है। सही रूप होगा मन है कामना। ये कई बार पूछा गया, जैसे विश्वामित्र की संधि को लेकर के पूछा गया है कई बार, वैसे ही पूछा गया, तो ये राइट है, ये गलत है। ऐसे ही गणमान्य, देखिए गणमान्य नहीं गण्यमान्य, गण्य, देखिए ये कैसे लिखा है, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको। गण आधा, ये गण्यमान्य, गण्यमान्य होगा, गणमान्य नहीं, गिनने योग्य, कई लोगों में गिनती करने योग्य लोग, अच्छे प्रतिष्ठित लोग। चार दीवारी, चार नहीं होगा, चार तो एक जाति होती है, ये होगा चार, चार, या तो चार दीवारी लिखिए, केवल चार लिख दीजिए, या फिर चहार लिखिए, चहार, चहार, लेकिन चार नहीं लिखना है, चार ये गलत है। या तो चार दीवारी लिखिए या चहार, हार, ठीक है। चाक्षुष, चाक्षुष में ये से है ना, ये से ऐसे से षटकोण वाला। चिड़ना में ढ, ढ, ये ढ नहीं आएगा, ढ नहीं, ढ, ढ। ऐसे चिनगारी, चिंगारी नहीं होगा, चिनगारी, चिनगारी। ऐसे चौथ, चौथ, चौथ में देखिए एक मात्रा नहीं आएगी, दो मात्रा आएगी, चौथ है, चौथ का वर्त है ना करवा चौथ। करवा चौथ में देखिए जोड़ा ही होता है, जोड़े से व्रत करते हैं, है ना। ऐसे ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया, ठीक है, फिर दोनों मिलकर क्या किया, चौथ का व्रत, ऐसे दो मात्रा आएगी, ध्यान रखना। फिर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छिद्रान्वेषी, ये कई बार एग्जाम में पूछा, मैं लिख रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। छिद्रान्वेषी यानी छिद्रान्वेषी जो दूसरों में क्या कमियाँ निकालता हो, खुद की कमियों का पता ही नहीं और दूसरों में कमियाँ निकालने का काम करता हो बस, और उनके कोई काम ही नहीं जीवन में। तो छिद्रान्वेषी में यस है, तालव्य नहीं आता, ये मूर्धन्य से आता है छिद्रान्वेषी। तो आपको ध्यान कितना अंतर करना है छिद्रान्वेषी को लेकर के, कि जो ये यहाँ से जिसे हम देख साधारण भाषा में संकर वाला बोलते हैं ऐसे ना, ये इसको षटकोण वाला बोलते हैं, तो ये अंतर है, ये राइट ये गलत। ऐसे देखिए फिर अपन यहाँ चलते हैं, ये महीना, देखिए जो महीना है, महीना, महीना में ही बड़ा, महीना, महीना बोलिए। ऐसे पीपी लिखा हम देखिए, पीपी, ये तो पीपी हो गया, पी छोटी पी बड़ी, ली छोटा, पीपी लिखा, पीपी दोनों दे ली, ये पीपी लिखा, यहाँ दे ली, ठीक है, यहाँ ली, दोनों ही छोटे थे, ये सही रूप होगा। इप्सित, इप्सित में ई बड़ा आता है, यहाँ छोटा है, ईप्सित। गुरु, रू देखिए, अब देखिए इसका अंतर आप थोड़ा ढंग से देखिए कि जो गुरु को लेकर के हम बात करते हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर है। देखिए पहले वाले में यहाँ गांठ दिखाई दे रही, यहाँ रू में गांठ, देखिए कैसे, मैं एक बार लिख के भी बता रहा हूँ आपको कि ये गांठ है, यहाँ इस प्रकार से गांठ बनी हुई है ना रू में, ये रू बड़ा है, इसका मतलब ऊ की मात्रा बड़ी है। और एक में यहाँ लिख रहा हूँ गु रू, यहाँ देखिए कोई गांठ की नहीं है यहाँ, ठीक है ना, कोई मोड़ नहीं है इसमें, तो इसमें ऊ की मात्रा छोटी है। तो ध्यान रखना, गुरु तो छोटे हैं, आजकल चेले बड़े हो गए, ठीक है, तो अपने तो गुरु को छोटा ही मान लेना भाई। शत्रु, त्रु, शत्रु में त्रु छोटा है, देखिए शत्रु में त्रु छोटा है, ठीक है ना, शत्रुओं से दूर ही रहना। अश्रु, अश्रु में देखिए श्रु छोटा है, आंसू, आंसू आते हैं ना, श्रु छोटा है। ये मुमूर्ष को लेकर के काफ़ी बार सवाल पूछा गया, मुमूर्ष, मुमूर्ष में देख क्या अंतर है, यहाँ मुंह में ऊ की मात्रा छोटी, दूसरे मुंह में ऊ की मात्रा बड़ी, और मुमूर्ष इस प्रकार से लिखा जाएगा। यही फिर इधर साथ साथ में ये भी इधर भी देखिए आप, अदय पतन का हो ही गया, मनोकामना के साथ अपन एक पढ़ाई था। ददीची, ददीची, ददीची वही है जिसने क्या वज्र बनाने के लिए हड्डियाँ दी थी, है ना। ददीची में ची बड़ा है, ददीची। कालिदास में ली छोटा है, कालिदास में ली। अमूल्य में मुंह बड़ा, मुंह बड़ा आएगा अमूल्य में। नुपुर को लेके देखिए आप, नुपुर को लेकर के जो सवाल है ये काफ़ी पूछा जाता है। नू देखिए यहाँ दोनों छोटे दे रखे हैं, नू नू ऊ की मात्रा नहीं होगा ऐसा, देखिए दोनों ही जगह ऊ की मात्रा छोटी है। तो नुपुर कैसे लिखेंगे आप, तो यूँ याद रख लीजिए इसको,
बस नुपुर, ये हो गया नुपुर। बस तो कैसे, ये नुपुर एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ। देखिए ये नू, ठीक है, तो ये नू में ये ऊ बड़ा, फिर पूर, ये पू छोटा। बस दोनों को ऐसे मिला तो देखो ये लेकर के ये ऐसे, बस इस यहाँ ऊ की मात्रा छोटी, यहाँ ऊ की मात्रा बड़ी, ये रहे नुपुर नुपुर, ठीक है। फिर 12वीं, बारहवीं, बारहवीं, बारहवीं नहीं होता, 12वीं होता है, वी ये अनुस्वार लगेगा ये। 43 नहीं, 43 बोलते हैं अपन, 43 बहुत गलत है, 43 होता है, 43, 43 नहीं, 43, 43, ठीक है। ऐसे इधर देखिए आप, जरूरत, जरूरत में ये रू देखिए, रू ऊ की लघु ऊ है, यहाँ रू बड़ा, ज़रूरत होती है, ज़रूरत तो देखिए बड़ी होती है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, तो यहाँ रू बड़ा आएगा। खिजूर नहीं होता, खजूर होता सही रूप। केंचुआ नहीं होता, केंचुआ, केंचुआ होता, ये गलत, ये केंचुआ ये सही। किसानों का मित्र। खंभा, खंभा देखिए, खंभा, खंभा नहीं खंभा, खंभा होता है स्तंभ। ऐसे ही झोंपड़ी, झोंपड़ी का देखिए आप, झोंपड़ी में यहाँ 2 मात्रा लगी हुई है, अरे 2 मात्रा नहीं आती, झोंपड़ी में 1 मात्रा ही आती है, क्योंकि अपन ने कल जैसे पढ़ा था, वीडियो फर्स्ट में पढ़ा था अपन ने कि पड़ोसी, पड़ोसी में 1 ही मात्रा आती है, तो झोंपड़ी में तो रहता है पड़ोसी, तो पड़ोसी झोंपड़ी में 1 ही मात्रा आएगी ऊपर, झों के ऊपर 1 मात्रा, ये झों, ठीक है, तो झोंपड़ी में 1 मात्रा वाला सही हो गया। फिर देखिए आप सामूहिक, सामूहिक, ये मुंह छोटा है ना, सामूहिक, ये मुंह बड़ा है, सामूहिक, मुंह बड़ा, सामूहिक। तनख्वाह नहीं होती, तनख्वाह, तनख्वाह, ख्यादा वाह है। तस्तरी में देखिए यहाँ से, ये से दोनों का अंतर है। दवाई, दवाई नहीं, दवा, 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 और दवा से बहुवचन क्या बनाओगे, अभी अपन बनाया है दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ, यहाँ ई लघु ई, ठीक है, दवाइयाँ, और दवा से ये। सूक्ष्म, सू नहीं, सू बड़ा। जाऊँगा, ऊ छोटा नहीं है, ऊ बड़ा, ऊ दीर्घ ऊ, ये जाऊँगा, ठीक है। फिर ये देखिए आप 53, 53 नहीं होता, 53 होता, 53, 53, 63 नहीं है, 63, देखिए 63 भी नहीं होता, 63, 63, 53, 63, 53, 43। सहाब नहीं, सहाब, सहाब होता है। स्तनपान नहीं, स्तन्यपान, स्तन्यपान। ऐसे स्वातंत्र नहीं, स्वातंत्रे, स्वातंत्र्य, देखिए इसमें स्वातंत्र्य को लेकर के देखिए आप कि एक होता है स्वतंत्र, ये स्वतंत्र है, और इसमें जब हमने ये प्रत्यय जोड़ दिया तो सौ का हो गया सवा, ए का आ, और ये तंत्र का तंत्रे, स्वातंत्रे, ठीक है, स्वतंत्र प्लस ये स्वातंत्र्य। ऐसे नवाब है, नवाब नहीं है, नवाब है, नवाब, बा नहीं आता। दिवारात्रि नहीं है, दिवारात्र, इसको लेकर के तो मैंने कई बार आपको बताया, नवरात्रि नहीं होता, नवरात्र होता है। ऐसे दिवारात्रि नहीं, दिवारात्र होता है। बंजारा नहीं, बंजारीन होता है। ऐसे देखिए आप पितावत, पितावत नहीं है, पितृवत, पिता के समान। मातावत, मातृवत, पितृवत, ये सब सही है, ये गलत हो गया। फिर अपन इधर चलते हैं, फिर देखिए आप आह्वान, ये यहाँ आपको मैं काफ़ी बताऊंगा। देखिए मैंने कल आपको चिन्ह को लेकर के वीडियो जो शुद्ध वर्तनी का वीडियो का पार्ट प्रथम हमने पढ़ा था, इसको लेकर के मैंने काफ़ी जानकारी दी थी। फिर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आह्वान नहीं होता, आह्वान होता है। यहाँ वह आधा है, वह आधा नहीं आता है, वह पूरा आता है। आह्लाद और आह्लाद दोनों में देखिए अंतर। आपको क्या करना है कि है आधा करना है, ये है आधा, ये हलंत लगा दीजिए यहाँ, और वान, आह्वान। ऐसे ही प्रहलाद में क्या करना है, प्रहलाद है, आह्लाद है, आह्लाद, जैसे आह्वान किया, ऐसे आह्लाद लय पूरा आएगा, आ है, ये ल के हलंत और लाद, क्या हो गया, आह्लाद। तो है के हलंत लगाना है, जबकि यहाँ लय आधा लिखा है ना, और यहाँ वह आधा लिखा, ऐसा नहीं होगा। फिर
परिशिष्ट, ठ नहीं ट, परिशिष्ट, परिशिष्ट होता है। कुष्ठ नहीं कुष्ठ रोग, कुष्ठ ठ। ऐसे विध्वंस में स सड़क वाला आएगा। ऐसे दुवनी, दु व नहीं अ नहीं, दुअनी, दुअनी, ठीक है। इधर देखिए आप बेफिक्र, बेफिक्र, बेफिक्र में देख कह के ये क आधा रह पूरा है। मालन नहीं होता, मालिन होता है। देखो लोटा, ये लोटा कौन सा, वापस में जयपुर जाके लोटा, है ना, जयपुर जाकर के वापस वो रिटर्न हुआ। तो वो रिटर्न होना, वापस लौटना, वापस होना, यहाँ दो मात्रा वाला होता है। एक होता है बर्तन, देखिए बर्तन वाले में एक मात्रा आती है, जबकि ये दो मात्रा वाला गलत है। तो इन दोनों में अंतर क्या करना है कि जब ऊपर दो मात्राएं लिखी हो तो उसका अर्थ वापस होगा, जब ऊपर एक मात्रा हो तो उसका अर्थ बर्तन होगा। जो लोटा होता है ना, पानी पीने आदि काम में आता है। ऐसे मुहूर्त, 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 हु दोनों ही छोटे हैं, ठीक है, ये गलत है। अब मुहूर्त में क्या होता है, देखिए उ की मात्रा, ठीक है, उ छोटा है, उ लघु, और हु, ये हु की बड़ी मात्रा, और तय, ये मुहूर्त, मुहूर्त, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना कि मुहूर्त कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, ठीक है। दोनों आमने सामने हो गया, मुहूर्त हो गया, दोनों आमने सामने, या हमने मिला दिया मात्रा। ऐसे कुतूहल में भी वही है, कु छोटा, तू बड़ा, हल, कुतूहल। एरावत में देखिए, ए रावत नहीं होता, ऐ रावत, ऊपर मात्रा लगी है नहीं, ऐ रावत, ऐ रावत। औजार नहीं होता, औजार, औजार। ऐसे एचिक, एचिक नहीं होता, ऐचिक, ऐचिक। क्या होगा, ए नहीं आएगा ऐचिक में, देखिए इसको लेकर के देखिए, जो ऐचिक होगा, ऐ, ये ऐ है, ए ऐ, ऐचिक, ऐचिक, ठीक है, ऐचिक मत बोले, ऐचिक। ऐसे रुपया, देखिए रुपया, ये रू बड़ा, या गांठ वाला रू है ना, और यहाँ रू के गांठ नहीं लगी है, तो रुपया भी छोटा ही माना। जैसे गुरु को हमने छोटा माना था ना, तो रुपया को भी ऐसे छोटा मान लें, रुपया सब लिखते हैं तो ऐसे छोटा लिखते हैं। रुपया बड़ा नहीं है, इंसानियत बड़ी होनी चाहिए, है ना, इंसानियत है सबसे बड़ी दुनिया में, मानवता है। बेचारा, बेचारा नहीं होता, बेचारा होता है। निजी, देखिए निजी कैसे लिखते हैं, नी में ई की मात्रा छोटी, जी में ई की मात्रा बड़ी, निजी। ऐसे फिर देखिए यहाँ अपन बात करते हैं सशंकित, सशंकित नहीं, ऐसे नहीं होगा, या तो सशंक लिखिए या फिर संकित लिखिए, दोनों में से एक रूप। शुभेच्छुक, शुभेच्छुक नहीं होता, क नहीं आता यहाँ, शुभेच्छुक, शुभेच्छु, शुभेच्छ, यहाँ देखिए ऊ की मात्रा लगा दीजिए, ये शुभेच्छु, ऐसे शुभेच्छु। तो इस प्रकार से ही होता है। तो दोस्तों ये हमने शुद्ध वर्तनी को लेके के पार्ट इसका 2 पढ़ा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, जो आपके रीड, टेट वगैरह सब में जो हिंदी व्याकरण आती है उनके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।